ओके, तो क्रेडिट कार्ड फॉर बिगनर्स कॉन्सेप्ट या सीरीज जो भी बोलो, उसके पार्ट 3 में ये स्टार्ट है, पार्ट 3 का। अब देखो क्या सीन है कि पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, उसके बाद पार्ट 2.5 और 2.5 प्लस। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ रिकैप के लिए। पार्ट 1 था कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे लोगे, क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है, सिबिल स्कोर क्या है, 750 का सिबिल स्कोर का क्या इंपॉर्टेंस है, और बेसिक्स चीज़ें अगर आप मतलब एक क्रेडिट कार्ड की दुनिया में अपना स्टार्ट करो जर्नी। पार्ट 2 क्या था, बिल रिलेटेड सारे क्वेरीज जो टर्म्स होते हैं कुछ कुछ, क्योंकि पहले आप क्रेडिट कार्ड लोगे, मान लो आपने पार्ट 1 वीडियो देखी, आप सेटिस्फाई हो गए, आप क्रेडिट कार्ड ले लिया आपने। अब पार्ट 2 आएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा, तो वो आपको समझना है ना, मतलब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, अब उसको समझना है। तो पार्ट 2 उसके पूरे बिल के बारे में था कि मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या है, उसके बाद फुल पेमेंट कब करना है, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने का क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, वगैरह वगैरह। पार्ट 2.5 मुझे क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि पार्ट 2 में जब बना रहा था तो मेरे पास बिल नहीं आया था, मतलब मेरे पास कोई हैंडी बिल नहीं था। ये मेरे 3 क्रेडिट कार्ड आप देख रहे हो, आईसीआईसीआई का, कोटक का और ये वन कार्ड मेटल है, तो तीनों ही एफडी बेस्ड है। खैर, तो पार्ट 2.5 इसलिए बनानी पड़ी कि उसमें एक बिल आ गया, तो वो बिल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको बिल दिखा के। पार्ट 2.5 प्लस क्या था वो बिल में किसी किसी की कंफ्यूजन थी, तो वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बिल को देख के ही फिर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या और भी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, अगर आप रेगुलर 1-2 मंथ बिल पे करोगे ना, तो लास्ट मंथ में कुछ बचा हुआ होगा अमाउंट, तो नेक्स्ट मंथ में कैसे ऐड होता है, इंटरेस्ट कब लगता है, वो सारी चीज़ें 2.5 प्लस में थी। लेकिन अभी 0.5 वाला सीन नहीं रखेंगे, जो भी टर्म्स आते जाएंगे उसमें एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 में आज देखेंगे कि बिल तो आ गया, आपको बिल समझ में भी आ गया, लेकिन अब बिल की पेमेंट कैसे करनी है। देखो, एक तो सिंपल तरीका है कि इंटरनेट बैंकिंग से, मतलब ये जो ट्रेडिशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड्स होंगे, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, ये सब बैंक से क्रेडिट कार्ड लोगे तो उसकी इंटरनेट बैंकिंग में ऑप्शन होता है, वहाँ से आपका बिल जनरेट होता है, तुरंत पे का ऑप्शन आता है और आप पे कर देते हो। वो तो एक तरीका है, लेकिन अब आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेगा, लेकिन अगर पे करोगे तो भी रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो सोचो, डबल रिवॉर्ड्स, मतलब बिल पे करने का भी कोई कोई ऐप्स हैं जो आपको रिवॉर्ड्स दे रही हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि बेस्ट तरीका कौन सा है, और भी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे कि एक दिन अगर बस बचाओ, या बिल पे कब कर देना चाहिए, लास्ट डे करना चाहिए या नहीं, अगर मजबूरी है लास्ट डे में करना है तो कैसे करना है, सब कुछ। तो तीनों के बारे में बात करेंगे, और 1-2 एक्सेप्शनल कार्ड्स हैं जिसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, उस पर ध्यान देना अगर आप उसमें से किसी कार्ड के यूजर हो तो। स्टार्ट करते हैं। जो भी ट्रेडिशनल बैंक के कार्ड्स होंगे उस पर इंटरनेट बैंकिंग में ही उसके वेबसाइट, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप, कहीं से भी ऑप्शन आ जाएगा, आप वहीं पे क्रेडिट कार्ड का आपका सेक्शन दिखेगा, आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करो, बिल जनरेट होगा, आप पे कर दोगे। सिंपल, तुरंत आपके बैंक के डेबिट अकाउंट में से, मतलब सेविंग्स अकाउंट में से डेबिट होता है मनी, और वो बिल पे होता है, तुरंत आपकी रिसीट आती है, तुरंत मैसेज आता है, तुरंत ईमेल आता है, मतलब 5 मिनट का काम होता है जितने देर सिस्टम पे बैठते हो। दूसरा तरीका है बैंक के ऐप से। अब जैसे वन कार्ड है, ये एसबीएम बैंक के पार्टनरशिप में है, लेकिन ये एफपीएल टेक्नोलॉजीज नाम से है, ठीक है। तो इसमें का भी लेकिन एक ऐप है, उस ऐप में डायरेक्ट पे का ऑप्शन होता है, यूपीआई वगैरह से, डेबिट कार्ड वगैरह से, या किसी चीज़ से अगर होता है तो हो सकता है कोई कोई मेथड ऑफ पेमेंट में कुछ चार्जेस हो, तो वो देख लेना। यूजुअली नेट बैंकिंग और यूपीआई फ्री होता है, 0 चार्जेस होता है ये सब में, लेकिन यूजुअली आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं जब तक कि, अब ध्यान दो, 2 तरह के आपको कार्ड्स आपने सुने होंगे, स्लाइस और यूनिपे। और देखो, स्लाइस और यूनिपे का क्या है ना, क्योंकि वो क्रेडिट लाइन बेस्ड कार्ड्स हैं। क्रेडिट लाइन बेस्ड कार्ड क्या होते हैं कि आपको एक लोन मिलता है, और उस लोन को कार्ड के तौर पे आप यूज कर सकते हो, मतलब उस लोन का अमाउंट का आपको कार्ड पे लीज मिल जाता है तो आप यूज करते हो। तो क्योंकि वो लोन पेमेंट करना है आपको, तो आपको वो स्लाइस और यूनिपे के ऐप से ही करना होगा। और उसमें एक टर्म्स है जो मैंने पढ़ा था कि अगर आप डायरेक्ट रीपेमेंट कर देते हो पूरे पैसे का, तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा, और ऐप पे ही करना है, यूपीआई ऑप्शन है उस पर भी पेमेंट का। और अगर आप 3 मंथ्स में तोड़ के करते हो जैसे जो उनका फीचर है, तो आपको फिर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, स्लाइस और यूनिपे के बारे में कभी अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में ये जानना जरूरी था, क्योंकि वो बाकी 1-2 जो भी मैं अच्छे ऐप्स बताने जा रहा हूँ, क्रेड वगैरह वगैरह, तो उस पर वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। स्लाइस तो पक्का नहीं करता, यूनिपे का मुझे आइडिया नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ऐप्स पे आते हैं, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऐप्स, और उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। फोन पे ऑप्शन है, फोन पे एकदम सो बेकार सा ऑप्शन है बिल पेमेंट का, लेकिन ना रिवॉर्ड्स के नाम पे कुछ, कोई कूपन भी मिल गया तो ऐसा, मतलब लेंस कार्ड का 3 महीने का मेंबरशिप, या रमी वमी खिलाते रहता है तो अगर आप मत करो उससे, है ना, ठीक है। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी को लेंस कार्ड का 3 महीने का मेंबरशिप चाहिए, या किसी को रमी खेलना है, जिसको खेलना है वो ऐसे ही खेल रहा है, वो क्या करेगा 50 रुपए जीत के, या जो भी देते हैं। मैं कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं ये बता दिया कि बेकार सा ही कुछ देते हैं, और उतना मुझे उसका पसंद भी नहीं आता। एक बार मैंने ट्राई करने के लिए किया, उसके बाद से आज तक कभी यूज नहीं किया। सेकंड पे आते हैं,
अब इंपॉर्टेंट ऐप्स पे आ रहे हैं जो मैं यूज करता हूं, ये 4 ऐप्स। तो यहां से मेन वीडियो शुरू हो गई। सबसे पहले बात करेंगे क्रेड की। क्रेड का नाम सबने सुना है, क्रेड सबसे फेमस ऐप है। वो आपको क्रेड से पेमेंट का क्रेड पॉइंट्स देते रहते हैं, ठीक है। उस पर भी क्या है कि उसके लिमिट्स हैं, जैसे 1000 का मिनिमम पेमेंट करने पे आपको अप टू 1000 का कूपन मिलता है, और जितने कॉइन्स मिलते हैं उतने आपको पूरे बर्न करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कॉइन्स अलग से मिल रहे हैं और कूपन अलग से मिल रहा है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन में नहीं रहना, उतने कॉइन्स से ही वो कूपन आप स्क्रैच कर सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो 1000 पे कुछ मिलता है, फिर 5000 पे, फिर 10,000 पे, और फिर 20,000 के पेमेंट पे। तो थोड़ा सा गैप है। और किसी भी पेमेंट पे, चाहे आप कोई भी पेमेंट कर लो, मुझे आज तक 25 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिले। हाँ, फर्स्ट पेमेंट पे अगर आप किसी के रेफरल से जाओगे तो आपको 200, 250, 300 कुछ भी मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आप जितनी भी पेमेंट्स करोगे उसमें से कभी भी 25 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मैं जो ट्रिक यूज करता हूँ, और आपको भी जो ट्रिक यूज करनी है, अगर आपका मान लो कि 10,000 मानते हैं, 10,000 का आपका बिल है, 10,000 अगर आप एक बार में पे करोगे तो मान लो आपको 25 मिल गए, खुश। लेकिन नहीं, खुश नहीं होना है। मैक्सिमम मिलने के बाद भी खुश नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करके पे करते तो आपको कुछ ज्यादा मिलते। कैसे? आप एक पेमेंट करो 5000 की, तो 5000 तक का एक कूपन होता है, उसमें मान लो आपको 10 रुपए मिले, 10 रुपए मिल गए। अब 25 में 10 माइनस करो, 15 बच गए। लेकिन ये 15 बचे हैं, अब देखो कि आपको 5,000 रुपए और बिल पे करना है, ठीक है। तो 1000 का आप 5 बार बिल पे कर दो, ठीक है। इसमें भी यूपीआई ऑप्शन होता है, नेट बैंकिंग भी ऑप्शन होता है। यूपीआई से करो, इजी है सब कुछ। तो 5 कूपन आपको और मिले। अब 5 पे अगर आपके 3 रुपए भी मिलते हैं पर कूपन, सोच रहे हो सिर्फ 3, तो भी 5 3 15, यानी 15, और 10 रुपए आपको 5000 के पेमेंट पे, तो 25 रुपए, ठीक है। ये तो आपको गारंटीड मिलेंगे ही। और अगर आप सिंगल पेमेंट कर दिए 10,000 का, तो मैक्सिमम 25 रुपए मिलने का कोई चांस है। मतलब मुझे आज तक नहीं मिला। कोई कोई लोग अभी भी यूट्यूब पे डालते हैं कि उनको 50 मिल गया या कुछ मिल गया, तो लक बेस्ड है। मुझे आज तक कभी 25 से ज्यादा नहीं मिला, इसलिए मैं 25 मान के आपको एग्जाम्पल दे दिया। इसके बाद आते हैं हाईएस्ट रिवॉर्ड्स कौन देता है आपको। देखो, हाईएस्ट मैंने आपको बेस्ट बता दिया। और क्रेडिट क्यों अच्छा है वो भी शॉर्ट में बात करते हैं, कि सिंगल डे पेमेंट्स उसमें हो रहे हैं। मतलब इतने क्विक पेमेंट्स होते हैं कि जब तक आप पे करके ऐप क्लोज करके दूसरा अपना बैंक का ऐप खोल के चेक करोगे, तब तक ड्यूज पे हो चुकी होती है, ठीक है। 1 से 2 मिनट में सेटल हो जाता है। अब अगर बात करते हैं हाईएस्ट रिवॉर्ड्स कौन दे रहा है। हाईएस्ट रिवॉर्ड जो ऐप दे रही है वो है मोबीक्विक। लेकिन उसमें कैच है। देखो, मोबीक्विक आपको 2% तक सुपर कैश देती है। यही सबसे बड़ा बेकार चीज है, सबसे बड़ी बेकार चीज है कि सुपर कैश को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते कहीं, आपको किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन में उसको यूज करना पड़ेगा, और वो भी मैक्सिमम 5%। हाँ, कोई कोई ऑफर आता है कभी कभी कि आप 10% ऑफ सुपर कैश यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। अब तो आप जो मोबीक्विक का ब्लू कार्ड आता है उस पर भी सुपर कैश कहीं यूज नहीं कर सकते, वो उन्होंने वो भी चीज हटा दी है। तो भी एक सैड पार्ट है कि मोबीक्विक मेरा फेवरेट ऐप था बिल पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो मैक्सिमम रिवॉर्ड्स देता था। मैक्सिमम रिवॉर्ड्स लेने के बाद मैं ब्लू कार्ड से उसे कहीं यूज कर लेता था। लेकिन जब से ब्लू कार्ड वाला वो फीचर उन्होंने बंद कर दिया है, तब से मोबीक्विक मुझे लॉजिकल अब नहीं लगता उतना, क्योंकि उतने सुपर कैश के बाद आप उसको अगर यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी का भी कोई सीन है, ठीक है। अब आते हैं 2 और यूजुअल ऐप्स जिस पे कभी कभी ऑफर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Amazon की। Amazon पे जो है, आप बहुत लोग यूज करते हो, क्योंकि Amazon पे शॉपिंग करो तो Amazon पे से ऑफर होता है, तो आपने जरूर लिंक करके और कुछ यूज करते होगे। Amazon पे क्या है ना, हर मंथ के शुरुआत में कुछ कूपन आपको मिल जाते हैं, है ना। Amazon पे सेक्शन पे अगर आप जाओगे माई रिवॉर्ड्स करके, तो ऑफर्स टू गेट यू स्टार्टेड दिस मंथ करके आ जाता है एक सेक्शन, उस पर आप देख सकते हो। उसमें यूजुअली क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 2 तरह के ऑफर आते हैं। पहला तो डायरेक्ट आता है कि अगर आप 5,000 तक का बिल पेमेंट करोगे तो 25 रुपए बैक, है ना, या ऐसा कुछ 300 का करोगे तो 10 रुपए बैक, या इस तरह के आते हैं। दूसरा क्या ऑफर आता है कि अगर आप इतना मिनिमम अमाउंट का बिल पे करोगे तो आपको एक कूपन मिलेगा अप टू इतने ऑफ, मतलब कूपन बेस्ड ऑफर होते हैं। तो Amazon पे क्योंकि आप इतनी शॉपिंग करते ही हो, तो आप जरूर उसका वैल्यू कैलकुलेट करके परसेंटेज में आप देख लिया करो कि कौन सा यूज करके आपको बेनिफिट हो पा रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो आपके सिर्फ 1500 की पेमेंट है, अब 1500 की पेमेंट है और Amazon पे ऑफर है कि अगर आप 500 का बिल पेमेंट करोगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, या कुछ ऐसा, मतलब डायरेक्ट ऑफर है। तो अब अगर आप क्रेड से 1000 रुपए का बिल पेमेंट कर दिए मान लो, तो 500 आपके बच गए। अब 500 का बिल अगर आप क्रेड से पे करोगे तो आपको सिर्फ क्रेड कॉइन्स मिलेंगे, जो कि उसके स्टोर में से कुछ खरीदने तक जब तक आपको मन नहीं करता है तब तक वो वैसे ही पड़े रहेंगे। उससे अच्छा है कि आप Amazon से 500 तुरंत पे कर दो और 10 रुपए रख लो अपने लिए। Amazon में भी एक प्रॉब्लम है जो मोबीक्विक में भी थी, मैंने बताया ना, कि मोबीक्विक भी एक दिन में तुरंत प्रोसेस नहीं करता है। वो लिखते हैं इंस्टेंट, लेकिन नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कोई इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है मोबीक्विक में। Amazon में
इंस्टेंट सेटलमेंट कभी होती है कभी नहीं होती है, ये मेरा सबसे बड़ा उससे इशू है अमेजोन से। लास्ट में आते हैं पेटीएम पे। पेटीएम की दो अच्छी बातें बहुत। पहला कि पेटीएम में इंस्टेंट सेटलमेंट है। दूसरा, पेटीएम में आजकल सेटलमेंट प्रोटेक्शन भी है। मतलब अगर आपने कोई बिल पे किया और वो आपके बिलर तक नहीं पहुंचा, किसी फिक्स आवर्स में होता है, 6 आवर्स में, 12 आवर्स में नहीं पहुंचा, और आपको उसकी वजह से फाइन देना पड़ गया, मान लो आपने लास्ट डे के 12 घंटे बचे हुए थे तो आपने बिल पे किया लेकिन वो आपके क्रेडिट कार्ड तक नहीं पहुंचा, तो पेटीएम कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें भी आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कंप्लेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन प्रोविजन है कि आप चार्जेस से बचने का आपके पास एक चांस है। तो ये पेटीएम की दो अच्छी बात है। बाकी ऑफर्स तो उसका उतना कुछ खास नहीं है। ऑफर में आपको पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स टाइप के कुछ मिल जाते हैं जो आपको पता ही होगा, तो उसमें से आप अगर आपको कुछ लेना है तो मे बी आपके काम की चीज हो। और कभी कभी गलती से डायरेक्ट कैशबैक भी रहता है कि 10,000 का बिल पे करो तो 75 रुपए 100 रुपए डायरेक्ट ऐसे मिलेंगे। तो आपको क्या देखना है ना, आपको कैलकुलेट करना है। अब शॉर्ट में बात करते हैं, सारे ऐप्स की बात हो गई, अब बात करते हैं कि कौन सा ऐप किसके लिए है और ओवरऑल कौन सा है। देखो, ओवरऑल और सिंपल तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्रेड है। क्रेड का क्या है कि एक तो इंस्टेंट सेटलमेंट है, दूसरा क्रेड पॉइंट्स आपको मिलते ही हैं अगर आप क्रेड स्टोर, मैंने क्रेड स्टोर के ऊपर भी वीडियो बनाई और कुछ एक दो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सस्ते में मिले हैं मुझे। ओक्टा की यूपीएस मतलब छोटी वाली जो मेरे जियो फाइबर के लिए थी, वो लैपटॉप स्टैंड वगैरह वगैरह, एक दो क्रेड वॉलेट, तो ये सब तो मुझे मिले हैं। तो वो सब आप थोड़ा बहुत अगर आप यूज करते हो तो आप क्रेड जरूर प्रेफर करो। इंस्टेंट सेटलमेंट है, आप लास्ट डे तक भी पे कर सकते हो और 10, 12, 15 रुपए मिलते रहते हैं। दूसरी बात, अगर आपको हाईएस्ट अवार्ड्स चाहिए, रिवॉर्ड्स, हाईएस्ट रिवॉर्ड्स जो हैं आपको मोबीक्विक पे ही मिलेंगे, लेकिन आपको सुपर कैश यूज करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा और 5% से ज्यादा बहुत ही कम और बहुत ही बेकार ट्रांजैक्शन पे यूज होता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। 2% का मैं बता देता हूँ, कूपन का नाम भी बता दो, सीसी पे करके कूपन है, 2% आपको मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन पे मैंने बताया आप क्योंकि शॉपिंग करते हो, और क्योंकि अगर शॉपिंग बेस कोई, जैसे एक बार मुझे इतना मस्त कूपन मिला, आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब बिल पे करना था 5,000 का और नेक्स्ट शॉपिंग पे, मतलब एक फिक्स कैटेगरी थी अमेजोन लॉन्च पैड करके, उस पे से नेक्स्ट शॉपिंग पे 100% ऑफ था अप टू 150। तो एक तरह से आप देखो तो 5,000 पे आपको 150 कैशबैक मिल गया, समझ रहे हो। तो अमेजोन पे जरूर मंथ के स्टार्टिंग में जाके देख लो कि क्या ऑफर्स आए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेटीएम का मैंने बताया कि अगर आप एकदम मिस कर गए हो और गलती से आपके 6-12 कुछ घंटे बचे हैं तो एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के पेटीएम से बिल पे कर दो। तो आपके अगर गलती से क्रॉस हो गए टाइम और बिल क्रेडिट नहीं हुआ तो आपको रीइंबर्समेंट या जो भी पेटीएम के पॉलिसीज में है वो मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में तो भाई कि बिल हमेशा 2 दिन पहले पे करो मिनिमम, क्योंकि क्रेडिट स्कोर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये सब रिलेटेड चीजें एक दूसरे से, बिल पेमेंट करोगे तो ही क्रेडिट स्कोर पे सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट बिल पेमेंट और लिमिट यूजेज का ही पड़ता है, ठीक है। बिल आप इतनी अच्छी रीपेमेंट रखोगे उतना अच्छा है, और अगर आप बिल रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो सिंपल है, कोई भी कंपनी देखेगी तो बोलेगी कि अरे ये तो अपना बिल पेमेंट नहीं कर पाता है, मतलब सिंपल नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। और मोबीक्विक थोड़ा सा अनरिलायबल है, हमेशा उसमें इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं होते हैं, इंस्टेंट, जबकि इतना बड़ा इंस्टेंट लिखा हुआ है फिर भी, ठीक है। क्रेड और पेटीएम में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। अमेजोन में एक बार हुई है प्रॉब्लम, नहीं हुआ था सेटलमेंट, ठीक है। फोन पे एक बार यूज किया, फिर कभी यूज ही नहीं किया तो उस पर कुछ बोलना नहीं है। मोबीक्विक का बता ही दिया, हाईएस्ट रेट है तो वो देखना। और बैंक एप्स वगैरह तो वही रहते हैं कि अगर आपको कुछ झमेला नहीं करना है और सेम डे, और अगर एक दो जो कार्ड्स मैंने बताया स्लाइस और यूनी पे, उसमें तो आप उसके मतलब कार्ड के ऐप से ही कर सकते हो। तो लास्ट में इंटरनेट बैंकिंग, देखो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो रिवॉर्ड्स लेने के लिए और आप इंजॉय कर रहे हो, तो लास्ट में मुझे नहीं लगता कि अगर आप बिल पेमेंट करके भी कुछ भी रिवॉर्ड्स कमा लो तो वही बेस्ट यूज केस है ना, आपको अपनी बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। चलो फिर बाय, लंबी हो गई।